अष्टावक्र गीता अध्याय प्रथम। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तू किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। हे विभो, व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। मैं करता हूं, ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधन ग्रस्त भासता है। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ, अचल, स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के पास से बंधा हुआ है। उसी पास को मैं बोध हूं इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थतः तू चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती।
जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंब रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अध्याय 2। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और वे कहते हैं, मैं निरंजन निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा के ज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अभाव से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है, तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है, जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य के किरणों में जल भासता है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। मैं आश्रय में हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। मैं आश्रय में हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहदारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। मैं आश्रय में हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता हूँ। मैं आश्रय में हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहां ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए ना मेरा बंध है ना मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चेतन मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है, उससे मुझे चैतन्य आत्मा का
क्या प्रयोजन। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती है। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। अध्याय 3। अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मा ज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं। आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। आश्चर्य की आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के ज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अनंत काल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है, यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ ना प्रसन्न होता है ना क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है। जिस महात्मा का मन नैराश्य में मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख है। अध्याय 4। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। उस पद को जानने वाले के
अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की इच्छा और अनिच्छा को रोकने में सामर्थ्य है। कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है वह उसे करता है। अध्याय 5। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके ले मोक्ष को प्राप्त हो। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अध्याय 6। मैं आकाश की भांति अनंत हूँ, यह संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न इसका लय है। मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका ग्रहण है, न त्याग है, न लय है। अध्याय 7। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्राकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असही क्षणता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे हो, मेरी न वृद्धि है न हानि। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ। संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरा हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो। अध्याय 8। इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। जब मन ना चाह करता है, ना सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। जब तक मैं है, तब तक बंधन है, जब मैं नहीं, तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। अध्याय 9। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अनकिया, कर्म और द्वंद किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर, इस संसार से निर्वेद उदासीन होकर
त्याग और अवृत्ति हो। हे तात, लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व, सुख दुख आदि ना हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? जब भूत विकारों को, देह इंद्रिय आदि तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रहे। अध्याय 10। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू सुपन और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। जहां जहां तृष्णा हो, वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है, यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके। इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं। अब तो आराम कर, अब विश्रांति कर। अध्याय 11। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह निर्विकार और कलेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई है, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थेंद्रिय हुआ न कोई कामना करता है, न शोक करता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु देव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास, प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा, इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का सुमन नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ।
ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त मुक्त होता है। अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है मानो कुछ भी नहीं है। अध्याय 12। राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ, इस प्रकार मैं स्थिर हूं। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। हे ब्राह्मण, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है, उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है, इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। जिसने साधनों के क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृत है, और जो ऐसा ही स्वभाव से ही स्वभाव वाला है वह तो कृत है ही, इसमें कहना ही क्या। अध्याय 13। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य चित्त की स्थिरता है, वह कोपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। कहाँ तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में आत्मानंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसीलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूँ। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुख आदि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। अध्याय 14। राजा जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही शुद्ध चित्त है पर परमात्मा से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। जब मेरी स्पृहा इच्छा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर है, कहाँ शास्त्र है और कहाँ ज्ञान है। साक्षी पुरुष परमात्मा, ईश्वर, आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अध्याय 15। सत्य बुद्धि वाला पुरुष
थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंधन है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे वैसा कर। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुखपूर्वक विचर। राग और द्वेष मन के धर्म है, तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर। सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है। तू सुखी हो। जिसने यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं। हे चैतन्य स्वरूप, तू ज्वर रहित हो, संताप रहित हो। हे तात, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है, प्रकृति से परे है। गुणों से लिप्त यह शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जाने वाला है न आने वाला है। इसके लिए क्यों सोच करता है? देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है और कहाँ नाश है। तुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु ना तेरी वृद्धि है ना तेरा नाश है। हे तात, तू चैतन्य स्वरूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहां हो सकती है। तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य स्वरूप आकाश में कहां जन्म है, कहां कर्म है और कहां अहंकार। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं? यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, ना संसारी और ना असंसारी है। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृत्य होकर सुख पूर्वक विचर। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से शोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है। तू विमर्श करके क्या करेगा? अध्याय 16वां। तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कह अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं मिलेगी। हे विज्ञ ज्ञान स्वरूप, भोग कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो आंख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। यह किया गया है और यह नहीं किया गया है,
ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। जब तक स्पृहा तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे और उपादेय त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्ति से राग, आसक्ति व निवृत्ति, त्याग से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसी शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है और न योगी है, वह केवल दुख का भागी है। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं होगी। अध्याय 17। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी स्मरण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी अनिच्छा वाला विरला महर्षि ही मिलेगा। कोई उदारचित्त ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन, मृत्यु के प्रति ही उपादेय का भाव नहीं रखता। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि, जिसकी ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई है। वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ, शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय के निश्चय ही जीवन मुक्त है। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न कुद्ध होता है, न देता है और न लेता है। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है, वह निश्चय ही मुक्त है। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भी भेद नहीं है। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है, न करुणा है, न उदंडता है, न दीनता है, न आश्रय है, न क्षोभ है। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है, सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है। वह तो कैवल्य जैसी स्थिति है।
चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं। भीतर से गलित हो गई हैं सब आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वपन और जब जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। अध्याय 18। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वपन के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। सारे धन कमाकर मनुष्य अति से भोगों को पीता पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन, जिसका ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। यह आत्मपद न तो दूर है न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। आत्मा ब्रह्म है और भाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पना है कि वह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ क्षीण हो जाती है। अब शांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है न दुख है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। यह किया है और यह अन किया है। इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेक। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है और कहाँ मुक्ति है। जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इंकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। जिसने पर ब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह चिंतन क्या करे। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। संसार मुक्त पुरुष को ना तो कभी हर्ष होता है ना विषाद। वह शांत मना सदा विदेह मुक्ति की भांति शोभता है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की ना कहीं त्याग की इच्छा है, ना कहीं ग्रहण की आशा है। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है, जो सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है
और न अपमान है। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूल नहीं होता। वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थककर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। महाशय पुरुष विक्षेप रहित समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता ब्रह्मवत रहता है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त भी शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जान कर ही निवृत्त हो जाता है। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित है। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त व स्थिर रहता है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है? जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है? स्वयं में रमण करने वाला धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है ऐसे मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोह वसु से नहीं जानते, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती, मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग यम नियम आदि को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीन को देखता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है,
स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। धीर पुरुष की स्वाभाविक उत्संकल स्थिति भी शोभती है, लेकिन सप्रहायुक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्य में दशा को देखे ही ज्ञानी जानते हैं। कर्तव्य ही संसार है। उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार, विकार रहित और निरामय, दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते हैं। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ, संकल्प, विकल्प के कारण व्याकुल रहता है और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता है और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोभता है। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है और कहाँ वैराग्य है। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष ज्ञानी को दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनके प्रति अदृष्टि रूप ही रहती है। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियामान कर्म, किए हुए कर्म भी लिप्त नहीं करते हैं। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में एक रस है। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अकृत्रिम, अविच्छिन्न रूप से निरंतर विद्यमान रहती है। यह बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी, सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। मैं तत्ववादी जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। यह समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। और अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है, वह ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या और कहाँ विश्व अविद्या, कहाँ देह और कहाँ अहंता ममता है। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोध आदि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला
होता है। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है न कहने का ही। सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकिता अथवा कहाँ निर्भयता। योगी को न स्वर्ग है न नरक है, न जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष का चित्र अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि के लिए कभी चिंता करता है। निष्काम पुरुष योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है, न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित ही जैसा। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है। यथा प्राप्त से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिसे संसार विस्मय हो जाता है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि दे रहे या जाए। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भाव में रमण करता है। जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है और जिसका रज तम धुल गया है, वह धीर पुरुष ही शोभता है। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है, जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है और बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। निष्कपट सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए। जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है और न स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। ज्ञानी न सुखी है, न दुखी, न विरक्त है, न संयुक्त है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है, न किंचन है, न अकिंचन। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्गिन होता है, न जीवन में हर्षित होता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है, न वन की ओर ही। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। अध्याय 19। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकता है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है
कहाँ भविष्य है अथवा कहाँ वर्तमान है अथवा देश भी कहाँ है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा है अथवा कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है, कहाँ चिंता है और कहाँ अचिंता है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ सुपन, कहाँ सुषुप्ति और कहाँ जागृत है, कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। ऐसा ज्ञानी अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ दूर है, कहाँ समीप है, कहाँ बाह्य है, कहाँ अभ्यंतर है, स्थूल कहाँ और सूक्ष्म कहाँ है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन, कहाँ लोक है, वह कहाँ इसका लौकिक व्यवहार, कहाँ लय है और कहाँ समाधि। अपनी आत्मा में विश्रांत हुए मुझको त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम को की कथा पर्याप्त है, योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है। अध्याय 20 मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत है, कहाँ देहे है, कहाँ इंद्रियां हैं और कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ निराश है। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का भाव है। स्वस्वरूप की कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है। मुझे सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ अथवा कहाँ जीवन मुक्ति है और कहाँ यह विधेय कैवल्य ही है। सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन है अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्पूर्ण है, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त है। मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ सहार, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। सर्वदा विमल रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय है और कहाँ प्रमा है, कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है। सर्वदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूढ़ता है, कहाँ हर्ष है और कहाँ विषाद है। सदा निर्विकार रूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है और कहाँ यह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ विरति है, कहाँ जीव है और कहाँ वह ब्रह्म है। सर्वदा कूटस्थ स्थिर अखंड रूप और स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंधन है। उपाधि रहित शिव रूप कल्याण रूप मुझको कहाँ उपदेश है अथवा कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है और कहाँ पुरुषार्थ है, कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, सब शांत हो गया है। अष्टावक्र गीता यहाँ पर समाप्त होती है। यह गीता जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच संवाद है। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र को अपने गुरु के रूप में धारण किया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर अष्टावक्र गीता समाप्त होती है। साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लैक आइकॉन को दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाली मेरी सभी आध्यात्मिक वीडियो